हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण बुक्स जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। वैसे तो हर मंथ बहुत सी बुक्स आते हैं, लेकिन आपको उन्हीं बुक्स और उनके राइटर के नाम याद रखने हैं जो बुक्स बहुत ज़्यादा न्यूज में रही हो, या वो बुक कोई अवार्ड पाई हो, या वो बुक्स को लिखने वाला जो राइटर है फेमस पर्सनालिटी हो, या वो बुक्स कोई कंट्रोवर्सी में चली गई हो। तो उन्हीं बुक्स को आपको याद रखना, क्योंकि यही बुक आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इस समय हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे 3 वीडियो महत्वपूर्ण पुरस्कार पे आ चुके हैं। 3 वीडियो सभी राज्यों के स्कीम्स और योजनाओं पे आ चुके हैं, और ये जो वीडियो है आप तक ये बुक्स का है। इसके बाद 2 वीडियो आपको मिलने वाले हैं स्पोर्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, और 5 से 6 वीडियो आपको मिलने वाले हैं स्पेशल रेलवे करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेलवे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द अनडॉटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ये है ये पुस्तक, आपके सामने जो फिगर दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, ये है इस पुस्तक का नाम। और इस पुस्तक का जो नाम है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेम है। अगली पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वी आर डिस्प्लेस्ड। तो जो वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक है, इस पुस्तक की लेखिका हैं मलाला यूसुफजई, जो कि एक पाकिस्तानी हैं। तो आपको याद रखना है वी आर डिस्प्लेस्ड जो पुस्तक है, इसकी लेखिका हैं मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तान की हैं और इस समय प्रेजेंट में रहती हैं यूनाइटेड किंगडम में। इनको 2014 में पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और 2018 में ग्लिट्समैन अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो इतनी बात आपको याद रखना है। अगला पुस्तक है क्वेश्चन नंबर 3, पंजाबी कविता खूनी बैसाखी के लेखक कौन है? तो जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार, उसी से रिलेटेड ये पुस्तक है। तो उस पुस्तक का नाम है खूनी बैसाखी। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है नानक सिंह। अगली पुस्तक है पुस्तक नंबर 4, द इपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह। जो पहलवान दारा सिंह थे उन्हीं पे पुस्तक लिखी गई है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं गौरव शर्मा और बिंदु दारा। इन 2 लोगों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है, और ये जो आपको पुस्तक का टाइटल यहाँ पे दिख रहा है, द इपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं बिंदु दारा सिंह और गौरव शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए और सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुस्तक फ्री हिट द स्टोरी ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया की लेखक कौन है? तो फ्री हिट जो पुस्तक है इसकी लेखक हैं नंदिता दास, सॉरी, इस पुस्तक की लेखक हैं सुप्रिया दास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, और ये है पुस्तक का टाइटल। जो कवर पेज है ये है फ्री हिट, इसकी लेखिका हैं सुप्रिया दास। और एक इससे मिलती जुलती पुस्तक आई जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है, हिट रिफ्रेश। तो जो हिट रिफ्रेश है उस पुस्तक के लेखक हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। तो ये दोनों पुस्तकें आपको याद रखना, फ्री हिट सुप्रिया दास और हिट रिफ्रेश माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। अगला पुस्तक है क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सल रही थी, विवाद में रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है शशि थरूर, जो कि एक कांग्रेस के नेता हैं। इनकी एक और पुस्तक आई थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी, व्हाई आई एम हिंदू। ये पुस्तक जो है व्हाई आई एम हिंदू 2018 के अक्सर सभी एग्जामों में पूछी जा चुकी है। तो आपको 2 पुस्तकें याद रखना, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर और व्हाई आई एम हिंदू। इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं शशि थरूर। ये है पुस्तक का टाइटल पेज। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं शशि थरूर। अगली पुस्तक है व्हाई आई एम हिंदू, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाई आई एम हिंदू के जो लेखक हैं वो हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। ये है इनकी पुस्तक व्हाई आई एम हिंदू। अगली पुस्तक है पुस्तक नंबर 8, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ इस पुस्तक के लेखक हैं सौरभ गांगुली। ये इनकी आत्मकथा है, पूर्व क्रिकेटर।
अगली पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड। इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये भी एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण। अगली पुस्तक है लालू लीला। ये जो पुस्तक है बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी, कंट्रोवर्सल रही थी, विवाद में रही थी। तो लालू लीला जो है ये जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हैं उन्हीं के जीवन पर आधारित पुस्तक है और इसके लेखक हैं सुशील कुमार मोदी, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य के डिप्टी सीएम भी हैं। तो ये पुस्तक आपको याद रखना। लालू लीला की जो पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है सुशील कुमार मोदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पुस्तक काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल के लेखक कौन है? तो पुस्तक काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल के लेखक हैं गौरव भाटिया, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। अगली पुस्तक है बेशरम। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी, आपको याद रखना। तो जो बेशरम पुस्तक है ये एक उपन्यास है, नावल है और इस पुस्तक की जो लेखिका हैं उनका नाम है तस्लीमा नसरीन। और तस्लीमा नसरीन जो हैं ये बांग्लादेश से हैं और इनकी एक पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम है लज्जा। तो जो लज्जा पुस्तक है ये तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है और इनकी जो दूसरी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है बेशरम। अगली पुस्तक है गॉड ऑफ सिन द कल्ट क्लाउड एंड डाउनफॉल ऑफ आसाराम बापू। ये आसाराम बापू के क्रियाकलापों पर आधारित है। तो इस पुस्तक का नाम है गॉड ऑफ सिन और इस पुस्तक के जो लेखिका हैं उनका नाम है उसी नर मजूमदार। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ये है इस पुस्तक का कवर पेज, गॉड ऑफ सिन उसी नर मजूमदार। अगली पुस्तक है द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर। जो पुस्तकें हैं इनमें किन महान व्यक्ति के भाषणों का संग्रह किया गया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर, इसमें जो भाषण के संग्रह किया गया वो हैं सभी श्री रामनाथ कोविंद के, जो कि हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो जो राष्ट्रपति जी ने पिछले 2 साल में भाषण दिए हैं उन सभी भाषणों का इन 2 पुस्तकों में संग्रह है, तो आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है योग और माइंडफुलनेस। योगा एंड माइंडफुलनेस जो पुस्तक है इस पुस्तक के कौन लेखक हैं? तो इस पुस्तक की लेखिका हैं मानसी गुलाटी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगली पुस्तक है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन। ये पुस्तक आपको रटी होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन जो हैं इसके लेखक हैं महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस, जिनका पिछले साल निधन हो गया। तो स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस। ये है इस पुस्तक का कवर पेज जो आप देख रहे हैं। अगली पुस्तक है मूविंग फॉरवर्ड आ ईयर इन ऑफिस के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मूविंग फॉरवर्ड आ ईयर इन ऑफिस इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। अगली पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू। ये जो पुस्तक है पिछले साल यानी 2018 में जितने भी एग्जाम हैं अक्सर हर एग्जाम में पूछी गई है। तो आई डू व्हाट आई डू पुस्तक जो है इसके लेखक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है हील्ड जो पुस्तक है इस पुस्तक की लेखिका है मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला को कैंसर हो गया था, उसके बाद ये ठीक हो गई। तो उसी ठीक होने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन गाथा इसमें लिखा है कि कैसे वो ठीक हुई, कैसे दोबारा उन्होंने ज़िंदगी पाई कैंसर होने के बाद। तो जो हील्ड पुस्तक है ये है मनीषा कोइराला की। मनीषा कोइराला जो है ये नेपाल देश से हैं। यहाँ पे आप ये जो पुस्तक देख रहे हैं इसका कवर पेज है। हील्ड का फुल फॉर्म है हाउ कैंसर गेव मी अ न्यू लाइफ। तो इस पुस्तक की लेखिका है मनीषा कोइराला। अगली पुस्तक है स्टोरी सो फार, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। तो जो स्टोरी सो फार है इसके लेखक हैं रजनीश मिश्रा। स्टोरी सो फार इसके लेखक हैं संदीप मिश्रा और ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है दूती चंद पे। एक
धावक हैं जिनका नाम है दूती चंद, ये उड़ीसा राज्य से हैं, इन्हीं पे लिखी गई है। इन्होंने 2018 के जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल भी जीता था। तो इन्हीं के जीवन पे आधारित जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है दूती चंद स्टोरी सो फार, और इसके लेखक हैं संदीप मिश्रा। तो इतना आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टोरी सो फार ये किस व्यक्ति पे लिखी गई है। तो ये लिखी गई है दूती चंद पे, जो कि एक धावक हैं, और इस पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम है संदीप मिश्रा। अगली पुस्तक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताया हूँ एक बुक जिसका नाम था द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो जो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर थी पुस्तक, उसके लेखक थे कांग्रेस के नेता शशि थरूर। और दूसरी से मिलती जुलती पुस्तक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और इस पुस्तक पे एक पिक्चर भी इस साल आई थी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज में रही थी। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो मूवी है इसी पुस्तक पे बनी है, और इसके लेखक हैं संजय बारू। तो ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती क्योंकि इस पे पिक्चर बन चुकी है। तो आपको याद रखना द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। तो इस प्रकार से जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी 2019 की हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी पुस्तकों के नाम आएंगे इन्हीं में से आएंगे। अगर कोई नई पुस्तक आती है महत्वपूर्ण तो हम ऑलरेडी आगे वीडियो में कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी हमारा सहयोग दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।